कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद जो है डाटा कम्युनिकेशन को देखेंगे, डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, डाटा फ्रेम फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इन द नेटवर्क, जिसको जो है हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर की बेस पे, ट्रांसमिशन मोड की बेस पे एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। लास्ट वन पे हम देखेंगे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें हम OSI स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड TCP/IP स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। A computer network is a system for communication between 2 or more computers. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है 2 or more कंप्यूटर्स के दरमियान में। या आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ 2 or more डिवाइसेस आर कंप्यूटर्स connected together in order to share information and resources। 2 or more कंप्यूटर्स के दरमियान ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ होता है। रिसोर्सेज में आपके प्रिंटर्स हो सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, स्कैनर्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑटोनमस। कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड, कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? सो दैट दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। कंप्यूटर्स आर ऑटोनमस, ऑटोनमस का मतलब मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब ये होता है कि ख़ुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट। नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके कंप्यूटर्स वर्क कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कंप्यूटर्स आर ऑटोनमस सो दैट ईच कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन इट्स ओन। अपनी बेस पे, अपने बिहाफ पे उसको वो रन कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड आल्सो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हम सर्वर्स को देखते हैं, इसमें हम क्लाइंट्स की बात करते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं और कनेक्टिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सर्वर्स की बात करें तो सर्वर्स जो हैं ये आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लाइंट्स क्या करते हैं? क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से और अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर्स। इसके बाद ट्रांसमिशन की मीडिया की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडिया को हम ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं, थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, जिसके थ्रू जो है वो डाटा हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं या भेज सकते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडिया में हम 2 तरह की मीडिया की बात करते हैं, वन इज़ गाइडेड मीडिया एंड अदर वन इज़ अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपने पढ़ा होगा कोएक्सियल केबल के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, ट्विस्टेड पेयर के बारे में। एंड द अदर वन इज़ अनगाइडेड मीडिया, जिसमें आपने माइक्रोवेव के बारे में पढ़ा होगा, इंफ्रारेड के बारे में पढ़ा होगा एंड सेटेलाइट को पढ़ा होगा। फोर्थ वन इज़ कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइसेस बेसिकली नेटवर्क और कंप्यूटर्स के दरमियान में एक मिडल वेयर के तौर पे एक्ट करती हैं। इसमें आपने राउटर्स को पढ़ा होगा, ब्रिजेस को देखा होगा, हब्स की बात की, रिपीटर्स, गेटवे और इसी तरह से स्विचेस को आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट वन इज़ डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो कि डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है या ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू सम मीडियम। मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, वो आपकी फ़िज़िकल केबल हो सकती है, वो आपका वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब अगर डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट्स की बात की जाए तो उसमें हमने सेंडिंग डिवाइसेस को पढ़ा हुआ है, रिसीविंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को देखा, जिसमें हम जो है मॉडेम की बात करते हैं, नेटवर्क कार्ड की बात करते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम को हमने देखा, जिसको हम ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बता दिया, या तो वो फिज़िकल केबल हो सकती है या फिर वो आपका वायरलेस मीडियम हो सकता है। डाटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लिंक्स कैरी डाटा इन फॉर्म्स ऑफ डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल एक लाइट वेव है
जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन की टू फॉर्म्स होती हैं, वन इज़ डिजिटल एंड अदर वन इज़ एनालॉग। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा हुआ है कि ये सीक्वेंस होती है वोल्टेज की, जिसको हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 0-1 की फॉर्म में, ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में। जितनी भी आपकी डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स के अंदर होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। ठीक है, अदर वन इज़ एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। एनालॉग में आपकी जितनी भी ट्रांसमिशन होती है वो वेव की फॉर्म में होती है, और आपकी जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए जो है अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट करती है। इसके अलावा जो है हम लाइट, साउंड, रेडियो और माइक्रोवेव, जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये हम एनालॉग सिग्नल्स में देखते हैं। ईच चैनल हैज़ अ सर्टेन कैपेसिटी। हर चैनल की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है कि वो इतने नंबर ऑफ़ बिट्स को या इतने नंबर ऑफ़ बाइट्स को कैरी कर सकती है 1 सेकेंड में। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एक नेटवर्क के अंदर जब हम कम्युनिकेशन चैनल पे डाटा सेंड करते हैं तो उसको हम वैसे सेंड नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक इमेज है तो उसको हम वैसे सेंड नहीं कर सकते, उसको हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी कन्वर्जन करनी पड़ती है, मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जो डीमॉड्यूलेशन है ये अगेन आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ से आप एक ही वक्त में मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू सिंगल डाटा लिंक। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, वन इज़ सेंडर एंड अदर वन इज़ रिसीवर, तो उनके दरमियान एक डेडिकेटेड लिंक है जिसमें आप मल्टीपल सिग्नल्स को भेज सकते हैं। इस टेक्निक को आप मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एंड लास्ट वन इज़ मोड ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोड क्या होता है। The way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission mode। किस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, इसको हम कहते हैं मोड। और डाटा कम्युनिकेशन में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स को आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें आप सिंप्लेक्स मोड को पढ़ चुके हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड को पढ़ चुके हैं, फुल डुप्लेक्स मोड को पढ़ चुके हैं। सिंप्लेक्स मोड में आपने ये देखा था कि डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में मूव हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स में आपने देखा कि डाटा बोथ डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एक टाइम में जो है वो एक टाइम में एक डायरेक्शन में ही डाटा मूव होगा। फुल डुप्लेक्स में आपने पढ़ा कि जो डाटा है एट द सेम टाइम बोथ डायरेक्शंस में मूव हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स दैट मैटर, जो कि डाटा कम्युनिकेशन में मैटर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। एक यूनिट ऑफ टाइम में आप जो है डाटा की कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम पे, कम्युनिकेशन चैनल पे, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। The bandwidth of digital signals is measured in bits per second और bytes per second, जबकि जो आपकी एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ होती है उसको हम साइकिल्स में, सेकंड्स में या फिर हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोड ऑफ ऑपरेशन, विच मोड इज़ टू बी यूज्ड इन द डाटा कम्युनिकेशन एंड द सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयड, विच सॉफ्टवेयर इज़ टू बी यूज्ड इन द डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ टिपिकली डाटा फ्रेम फॉर्मेट, जिसमें हम तीन ब्लॉक्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेडर, इसके बाद जो है आपका टेक्स्ट होगा, और थर्ड नंबर पे आपका ब्लॉक एरर चेक हम लगाते हैं, जिसमें हम डिफरेंट पैरिटी चेक्स लगाते हैं, एल्गोरिथम्स लगाते हैं। हेडर में आपकी सोर्स एड्रेस होता है जहाँ से आपका डाटा सेंड हो रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस है जहाँ पे आपका जो है डाटा रिसीव होगा, मैसेज नंबर है, पैकेट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट होगी उसमें, एंड उसकी सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स की कितनी टाइप्स हैं, जिसके लिए जो है वो हमने एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया है इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर की बेस पे, ट्रांसमिशन मोड की बेस पे एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मोड पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर की बेस पे हम किस तरह से है नेटवर्क को डिवाइड करते हैं या कितनी उसकी टाइप्स को देखते हैं।
इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी नेटवर्क की जो अरेंजमेंट है वो क्या है। इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर को हम नेटवर्क टोपोलॉजीज भी कहते हैं। अ नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। द फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। एक नेटवर्क के अंदर जितनी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जितने आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं या उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। बेस्ड ऑन द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर देयर आर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द नेटवर्क्स। फर्स्ट वन इज स्टार, सेकेंड वन इज बस, थर्ड वन इज रिंग एंड फोर्थ वन इज मैश टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। स्टार टोपोलॉजी में आपके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी आपकी नोड्स होती हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं जिसको हम हब कहते हैं। सेंट्रल कंट्रोल नोड जिसको हम हब भी कहते हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, जिसमें एक जो है वो सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स में आपने देखा हुआ है कि एक जो कंप्यूटर है वो सर्वर के तौर पे एक्ट करता है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं नेटवर्क के अंदर वो एज इन क्लाइंट्स के तौर पे काम करते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी या जो आपका स्टार नेटवर्क है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल्स में ही बेसिकली यूज़ होता है। अब इसके कुछ हमें एडवांटेजेस होते हैं और जितनी भी इसकी वर्किंग जो है वो सेंट्रल कंट्रोल नोड के थ्रू हो रही होती है। जितना भी जो है आपकी डाटा की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं वो हब कंट्रोल कर रहा होता है, सेंट्रल कंट्रोल नोड कर रहा होता है। ठीक है, इसके में क्या एडवांटेज है, इसको मॉडिफाई करना आसान है और इसको मेंटेन करना आसान है। इसमें जो है फॉल्ट्स को फाइंड करना बहुत आसान है। इसमें एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि अगर आपके पास एक नोड ख़राब होता है या एक नोड फेल होता है तो वो पूरे नेटवर्क पे जो है इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो सेंट्रल कंट्रोल नोड है या फिर आपकी जो हब है सेंट्रल डिवाइस, अगर वो फेल होती है तो फिर आपका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो गोज़ डाउन हो जाएगा। पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिंग नेटवर्क। तो रिंग टोपोलॉजी में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर एंड विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है, दूसरा थर्ड के साथ अटैच है, इसी तरह से सो ऑन। और जो आपका लास्ट कंप्यूटर होता है वो फर्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इसी तरह से आपकी कंप्यूटर्स की जो है वो एक रिंग फॉर्म्ड होती है। अब इसमें ये होता है कि हर जो कंप्यूटर है वो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा होता है और हर कंप्यूटर की इक्वल एक्सेस होती है नेटवर्क पे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर आपका एक कंप्यूटर भी फेल होता है तो आपकी जो पूरी की पूरी रिंग है या आपका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उस पर वो इफ़ेक्ट होगा और वो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स इफेक्ट द होल नेटवर्क। इसके बाद हम देखते हैं जी बस नेटवर्क। बस नेटवर्क और बस टोपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। बस नेटवर्क में क्या होता है कि जितने भी आपके नोड्स होते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। मीडियम जो है उसको हम सेंट्रल वायर कहते हैं, जिसको हम बस कहते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी जो है ये सिंपल है और इसको यूज़ करना आसान है। ठीक है, इसमें अब जो है एक कंप्यूटर या एक नोड आपका फेल होता है तो वो पूरे जो है नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये सिर्फ जो है स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को सपोर्ट करती है। इसके बाद हम देखते हैं मैश्ड नेटवर्क को, मैश टोपोलॉजी को। इन अ मैश टोपोलॉजी every device in the network is physically connected to every other device in the network। एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस के साथ फिज़िकली कनेक्टेड होती है और जो इसके अंदर मैसेज हमने सेंड करना होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जितने भी आपके पॉसिबल पाथ्स होते हैं उनमें हम जो है डाटा को सेंड कर देते हैं या जो आपका मैसेज होता है उसको हम सेंड कर देते हैं। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बिकॉज इसमें जो है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक होता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ और आपके पास जो है पाथ
वन और मोर होते हैं, एक से ज़्यादा आपके पाथ होते हैं जहाँ से आप जो है वो डाटा सेंड कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि इफ़ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल इट डज़ नॉट हार्म द इंटायर सिस्टम, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना और इसको रिकॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये था टोपोलॉजीज़ के बारे में, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर की बेस पे जो है हमने 4 हिस्सों में उसको डिवाइड किया, स्टार नेटवर्क में, रिंग नेटवर्क में, बस नेटवर्क में एंड मैश्ड नेटवर्क में।